आज तारीख है 17 जुलाई और हम लोग बात करेंगे डिजिटल पेमेंट और कैश के डिफरेंसेस के बारे में और कैसे सरकार को फायदा है, कैसे आम आदमी को फायदा होगा आने वाले समय में जब डिजिटल पेमेंट्स पेनिट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तभी कल एक न्यूज आई है पेपर में कि बैंगलोर के जो दुकानदार हैं उन्होंने अपने दुकान के बाहर वो लगा दिया है स्टिकर, नो यूपीआई ओनली कैश। ठीक है। तो ये हुआ क्यों है? ये हुआ यूं है कि जो बड़े दुकानदार थे जिनके पास अच्छा ट्रांजैक्शन था, जो चोरी कर लेते थे आराम से, क्या नाम है, क्योंकि सब कैश में था, किसी को पता ही नहीं था कि ये 30,000 कमा रहा है कि ये 40,000 कमा रहा है ना। तो इस तरीके से जो है उनका काम आराम से चलता रहता था। अब क्या हुआ है, सारा सारा वो जीएसटी में आ गया भाई, सारा डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है। फिर उसको जीएसटी में सरकार ने ले लिया, जीएसटी का नोटिस भेज दिया कि आपने इतना इतनी कमाई करी है फला फला दुकानदार ने, और उनका जो है खाते वाते भी सीज कर दिए 4 5 10 लोगों के। अब जो है पूरी बैंगलोर यूनियन जो है वो तैयार हो गई कि हम जो है कैश में काम अब नहीं करेंगे। ठीक है। बैंगलोर का अलग ही केस चल रहा है, वो थोड़ा सा फ्यूडल माइंडसेट में चला गया और उसका अब नुकसान होने वाला है। बट अभी तो साल 2 साल जब तक कांग्रेस की सरकार है तब तो नाटक चलता ही रहेगा। सरकार जाने के बाद हो सकता है कि ये लैंग्वेज वॉर थोड़ी सी कम हो जाए, नहीं तब तक तो ये लैंग्वेज वॉर बहुत दिन तक चलेगी अभी। तो अब डिजिटल पेमेंट्स का पेनिट्रेशन बढ़ने से कैसे लोग जो हैं मतलब मोटा मोटी फायदे में रहेगी जनता और नुकसान में रहेंगे वो लोग जो टैक्स चोरी करते थे। ठीक है। जैसे यहाँ पे कई लोग हैं, गुप्ता बंधु हैं 2। ठीक है। उनकी बहुत बड़ी परचून की दुकान है। अगर इनकी दुकान पे जो होलसेल और रिटेल का सारा पैसा अगर वो ऑनलाइन हो जाए, है मतलब सारा का सारा जो इनका इन और आउट है माल का, इन्वेंट्री का, अगर वो सारा का सारा डिजिटल पेमेंट पे आ जाए तो इन लोगों को अच्छा खासा सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। और सिर्फ ये गुप्ता बंधुओं की बात नहीं है। अब जैसे जैसे चौराहे की तरफ बढ़ोगे, एक से एक बड़े मठाधीश यहाँ बैठे हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बट वो टैक्स नहीं देना चाहते। ठीक है। टैक्स कौन देगा? सरकारी आदमी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जो आदमी पीएफ कटवाता है, मतलब एक तरीके से देखा जाए उसका पैसा नहीं कटता है, जो जिसके पास सैलरी कम है, 7.5 लाख तक सरकार ने वो कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है इस बार। बट फिर भी अगर उसको थोड़ा सा भी वो रहेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। पर ये लोग जो कि ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उस आम आदमी से, जो बेचारा रोज रोज जॉब पे जाता है, रोज वापस आता है, लेकिन ये लोग टैक्स नहीं देंगे। ठीक है। और इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। ये गरीब आदमी का शोषण होने का कारण भी एक तरीके से कैश है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है ना। कैश के ट्रांजैक्शन से आदमी भी आइडेंटिफाई होता है। जैसे मान लीजिए आप लेबर हैं एक तरीके से, और आपने 10 जगह जॉब करी और 10 जगह आपको जो है वो पैसा कैश में मिला है, तो इससे आपकी आईडी भी तो कंफर्म हो रही है। सरकार ऐसे भी सोचती है। ठीक है। फिर कंपनी, जैसे जो और बड़ी कंपनियां हैं, वो बस उस डेटा का इस्तेमाल करते हैं उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में जिसमें वो ज्यादा प्रमोशन कर सकते हैं, ज्यादा पैसा लगा सकते हैं, ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, है ना। फिर आपको लोन वोन कल को मिलना रहेगा तो उसमें वो आपका जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है महीने के महीने का, 6 महीने का, उसमें फायदा करेगा। फिर सरकार को नोट बना छापने में, नोट को कैरी करके एटीएम तक लाने में, इन सब में खर्चा लगता है। 100 रुपए के नोट पे शायद 30 रुपए सरकार का खर्चा हो जाता है। 500 के नोट पे 40 45 रुपए खर्चा हो जाता है। और उसके हैंडलिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है, मतलब उसको लाने ले जाने में भी पैसा खर्चा होता है। ठीक है। फिर उसको मेंटेन करने में नोट खराब हो जाते हैं और बवाल होता है।
उन सब से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन पे मूव कर जाइए। और सरकार उस चीज को मजबूत करती जा रही है, यूपीआई को और इन सबको, कि ये लोग फेल सेफ इन लोगों में अच्छा हो जाए और ये लोग जो है नुकसान ना उठाएं करके। तो इस बैंगलोर वाले उदाहरण से ये पता लगता है कि अगर सारा का सारा पब्लिक पब्लिक है ना 50% या 60% से ज्यादा लोग जो हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन करने लगेंगे, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा जो जीएसटी की चोरी कर रहे हैं, कैश का खेल खेल के वो चोरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके और भी कई फायदे हैं। लॉजिस्टिक्स जो सेक्टर है भारत का, वो भी इसीलिए ग्रो नहीं कर पा रहा है, चाइना से compete नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका डेटा ही अवेलेबल नहीं है। इतना इतना किसे कहते हैं, विदाउट एक्सेल है वो सारा का सारा डेटा, कि वो लोगों को पता है बट उसको एक्सेल पे नहीं लिखा सकता है ना। तो जब चीजें एक्सेल पे आती हैं, पावर बीआई पे आती हैं, उनका प्रेजेंटेशन बनता है, तब उस चीज की वैल्यू जो है वो मार्केट करी जा सकती है कि ये इतना बड़ा सेक्टर है, इसमें ये कमी है, इसको ऐसे ऐसे सही किया जा सकता है। आज की डेट में ड्राइवर्स की सैलरी और ये सब भी ये लोग जो है बेईमानी कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स। क्यों? क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस अवेलेबल नहीं है और सरकार इस पे ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है। तो मेरा ऐसा सुझाव है, ये मेरा ब्लॉग है, तो मेरा ऐसा मानना है, सरकार को फिर से 500 के नोट की प्रिंटिंग जो है वो कम कर देनी चाहिए और 200 के नोट की प्रिंटिंग ज्यादा कर देनी चाहिए और धीरे धीरे इनको पुश करना चाहिए। पुश पुश जैसे वो नहीं, वो धक्का मार के वो पहाड़ से नीचे गिराना होता है, वैसे वाला पुश। किसी ने अगर 300 मूवी देखी हो तो वैसे, मुझे क्लिप मिल गई तो मैं उसे क्लिप लगाऊंगा। तो इनको एक तरफ से ले आके नीचे गिराने वाला है, ताकि चीजों को इम्प्रूव किया जा सके, ताकि सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, है ना। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, लॉजिस्टिक्स जो है वो भारत में कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड है। उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा? डिजिटल ट्रांजैक्शन से, है ना। तो इन लोगों को थोड़ा थोड़ा पुश करने की जरूरत है डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ, पेट्रोल पंप पे, है ना। और आपका जो चोक पॉइंट्स हैं, जैसे आपका रेलवे स्टेशन, है ना, और आपका ऐसी ऐसी जगहों पे, तो वहाँ पे अगर डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंपलसरी कर दिया जाए, मैंडेटरी कर दिया जाए, तो इन चीजों में ज्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। एक इंसिडेंट याद आ गया, दिल्ली में हम लोग गए थे लास्ट ईयर, तो वहां पे ना जो दिल्ली मेट्रो होता है वहां पे उसने लिख रखा था ओनली कैश। अगर आप सोच के देखेंगे तो ये सिर्फ चोरी का वो है। जैसे बदतमीजी क्या करते हैं ये लोग, अगर 97 रुपए का टिकट हो रहा है तो 3 रुपए फिर नहीं देंगे, और कैश में तो सब देना पड़ेगा। इस चोरी के चक्कर में वहां पे लिख रखा है ओनली कैश। तो इन चीजों को भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि कैसे ये लोग चोरी करने के लिए जो है डिजिटल पेमेंट्स को इग्नोर करते हैं, या फिर उसको जो है कम से कम करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग चोर ही हैं, या तो टैक्स चोरी कर रहे हैं या तो डेटा छुपा रहे हैं। थैंक यू, थोड़ा लंबा हो गया ब्लॉग।